हेलो दोस्त, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशन 18 में। आज मैं बात करने वाला हूँ केमिस्ट्री का। आज मैं बात करूँगा केमिस्ट्री 100 नंबर का होता है, जो डिप्लोमा माने तो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। कहाँ पे पूछा जाता है? पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दूँ तो मेरा नाम हुआ रोशन कुमार, जो मैं पॉलिटेक्निक करके ख़त्म, मेरा मतलब पॉलिटेक्निक मेरा ख़त्म है, मैं पॉलिटेक्निक कर चुका हूँ। मेरा ब्रांच का नाम है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैं 1 ईयर का एक्सपीरियंस कंपनी से ले चुका हूँ। और मैं बताऊँ तो मेरा कॉलेज का नाम बताऊँ तो मेरा कॉलेज का नाम हुआ जीपी पॉलिटेक्निक कॉलेज राघोपुर सुपौल। और मेरा मतलब सेशन हुआ 2022 टू 2025। कितना हुआ? 2022 टू 2025। तो चलिए वो सब बात छोड़िए, सबसे पहले मैं बात करूँगा केमिस्ट्री का। चलिए केमिस्ट्री पहले देखिए। सबसे पहले मैं केमिस्ट्री का बात करूँ तो केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री क्यों पढ़ा जाता है, केमिस्ट्री को हम पढ़ेंगे क्यों, केमिस्ट्री में काम क्या है, केमिस्ट्री का वर्क किया जाता है क्यों, और केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज मैं सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगा केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री कहाँ से लिया गया है, केमिस्ट्री का उत्पत्ति हुआ कहाँ से, उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। तो केमिस्ट्री रसायन विज्ञान केमिस्ट्री माने तो रसायन विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ की रासायनिक संरचना, मतलब पदार्थ की रासायनिक संरचना, संगठन और गुणधर्म तथा परस्पर रासायनिक अभिक्रिया और उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? चलिए फिर से दोहराते हैं। विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ की, मतलब विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ की रासायनिक, मतलब पदार्थ की क्या होता है, रासायनिक संरचना, संगठन और गुणधर्म। क्या होता है? संरचना, संगठन और गुणधर्मों का परस्पर रासायनिक अभिक्रिया और उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। चलिए सबसे पहले में, और रसायन विज्ञान तो हो गया जिसमें क्या होता है, संरचना होता है, संगठन होता है और गुणधर्म होता है ना, उसी को हमें क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है ना। 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी रसायन शास्त्री, कितने 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी रसायन शास्त्री एंटोइन लेवोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। किसको माना जाता है जनक भाई रे? एंटोइन लेवोजियर को। किसको माना जाता है? एंटोइन लेवोजियर को। किसका जनक माना जाता है? आधुनिक रसायन का। किसका जनक माना जाता है? आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। किसका? आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक। किसको जनक माना जाता है? एंटोइन लेवोजियर को। किसको जनक माना जाता है? एंटोइन लेवोजियर को। किसको माना जाता है? एंटोइन लेवोजियर को। रसायन शास्त्र की उत्पत्ति मिस्र में हुआ है। कहाँ हुआ था? इसका जो उत्पत्ति हुआ था ना, मिस्र में पाए जाने वाले मिट्टी, कहाँ पे पाने जाने वाले मिट्टी, कहाँ पे? मिस्र में पाई जाने वाली मिट्टी को केमी से हुई है, मतलब मिट्टी केमी से हुई है। कहाँ? रसायन विज्ञान की उत्पत्ति मिस्र में पाई जाने वाली मिट्टी केमी से हुई। रसायन की उत्पत्ति मिस्र में पाई जाने वाली, कहाँ पे पाए जाने वाले? मिस्र में। कहाँ पे पाए जाने वाले? मिस्र में पाए जाने वाली मिट्टी केमी से हुई है। केमी का स्वाभाविक अर्थ होता है काला। क्या होता है? जो केमी होता है ना, केमी का स्वाभाविक अर्थ होता है काला। क्या होता है? काला। क्या होता है ब्रो? काला होता है। किसका? केमी का स्वाभाविक अर्थ होता है काला। और मैं और बात करने वाला हूँ जो द्रव्यमान संरचना का सिद्धांत। द्रव्यमान संरचना किसका? द्रव्यमान संरचना का जो सिद्धांत है ना, सिद्धांत किसका सिद्धांत है? द्रव्यमान संरचना का जो सिद्धांत है ना, वो भी लेवोजियर ने दिया था। किसने दिया था? लेवोजियर ने दिया था। किसने दिया था? लेवोजियर ने दिया था। किसका सिद्धांत दिया था? द्रव्यमान संरचना का सिद्धांत। किसका सिद्धांत दिया था? द्रव्यमान संरचना का सिद्धांत भी लेवोजियर ने दिया था। किसने दिया था ब्रो? लेवोजियर ने। रसायन विज्ञान का जन्म कहाँ हुआ? क्या कहता है? रसायन विज्ञान का जन्म कहाँ हुआ ब्रो? हम पहले बोल दिए थे ना, मिस्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मिस्र में। रसायन विज्ञान का जो जन्म हुआ है ना, मिस्र में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? मिस्र में। रसायन विज्ञान किसका रे ब्रो? रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री का जन्म कहाँ हुआ था? मिस्र में हुआ था। केमिस्ट्री को हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भाग में। किसको? केमिस्ट्री को। तो ही बताओ, तुम कोई डिपार्टमेंट लेते हो, इलेक्ट्रिकल लो या डिप्लोमा, मतलब पॉलिटेक्निक कर रहे हो, पॉलिटेक्निक में इलेक्ट्रिकल लो या सिविल लो या मैकेनिकल लो, सब डिपार्टमेंट का अलग अलग वर्क होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है। इसीलिए केमिस्ट्री में भी 3 डिपार्टमेंट दिया गया है। कितना डिपार्टमेंट दिया गया है? 3 डिपार्टमेंट। और तीनों डिपार्टमेंट का अलग अलग वर्क होता है। क्या होता है? अलग अलग वर्क होता है। तो चलिए पहले मैं बताते डिपार्टमेंट का नाम। ये हो गया भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन। क्या होता है? भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। क्या होता है? भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन। क्या होता है? कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। मैं इसका इंग्लिश बताऊं तो फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री,
कार्बनिक मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैं चलिए बताने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री होता है क्या। मैं अलग अलग सभी डिपार्टमेंट का बात बोलूँगा, पहले मैं बताऊँगा ये डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, तो मैं सिलेबस का बारे बताऊँगा, ठीक है ना। तो सिलेबस का मैं चर्चा करूँगा। तो चलिए मैं फिजिकल केमिस्ट्री का मैं बात करूँ, तो चलिए आते हैं मैं फिजिकल केमिस्ट्री बोर्ड पे। चलिए जो भौतिक रसायन होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए भौतिक रसायन किसको कहते हैं, क्या कहते हैं, भौतिक रसायन किसको कहते हैं। इनके अंतर्गत अणुओं के भौतिक गुण, किसके अणुओं के भौतिक गुण तथा भौतिक संरचना, किसके भौतिक संरचना, अणुओं के गुण और भौतिक संरचना पर उनकी रासायनिक संरचना के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। प्रभाव का अध्ययन किया जाता है किस पे, अणु के भौतिक गुणों, अणुओं के भौतिक गुणों तथा भौतिक संरचना, अणुओं के भौतिक गुणों तथा भौतिक संरचना पर उनकी रासायनिक संरचना के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, भौतिक रसायन कहते हैं। इसके अतिरिक्त इस शाखा में रासायनिक अभिक्रिया की दर, प्रकाश की रासायनिक, इसके मतलब क्या कहते हैं, इसके अतिरिक्त इस शाखा में रासायनिक अभिक्रिया की दर, प्रकाश के रासायनिक प्रभाव आदि का भी अध्ययन किया जाता है। उसी को क्या कहते हैं, भौतिक रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं, भौतिक रसायन। और कार्बनिक रसायन क्या होता है, कार्बनिक रसायन क्या होता है, और कार्बनिक रसायन की बात बोलते हैं। इसके अंतर्गत कार्बन एवं हाइड्रोजन क्या होता है, इसके अंतर्गत कार्बन एवं हाइड्रोजन, इसके अंतर्गत किसके अंतर्गत, कार्बनिक रसायन के अंतर्गत कार्बन एवं हाइड्रोजन से युक्त रासायनिक यौगिकों अथवा उनके आपसी या अन्य तत्वों से क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। किसके अतिरिक्त किया जाता है, कार्बन एवं हाइड्रोजन, किसके अतिरिक्त, कार्बन एवं हाइड्रोजन से युक्त रासायनिक यौगिक क्या होता है, जो दो सबसे मिलकर बना होता है, दो अणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे हो गया H2O ऐसे होता है ना, इसी को यौगिक बोलते रहे बउआ, क्या बोलते हैं, इसी को यौगिक बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत कार्बन एवं हाइड्रोजन से युक्त रासायनिक यौगिकों अथवा उनकी आपसी या अन्य तत्वों से क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उसको कार्बनिक रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। और मैं कार्बनिक रसायन का जो एग्जाम्पल बताऊं तो ईंधन हो गया, क्या हो गया, ईंधन हो गया, प्लास्टिक हो गया, खाद योजक, ईंधन, प्लास्टिक, खाद योजक, प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है, ईंधन होता है, प्लास्टिक होता है, खाद योजक, प्रकाश संश्लेषण क्रियाओं आदि होता है, ठीक है ना। और मैं कार्बनिक रसायन की बात करूं, किसका बात करूं, और कार्बनिक रसायन का, इसके अंतर्गत और कार्बनिक रसायन क्या होता है ब्रो, इसके अंतर्गत सभी कार्बनिक तथा गैर हाइड्रोकार्बनिक, क्या होता है, इसके अंतर्गत सभी अकार्बनिक, जो अकार्बनिक रहता है ब्रो, जो निर्जीव रहता है, उसको हम अकार्बनिक कहते हैं। इसके अंतर्गत गैर हाइड्रोकार्बनिक क्या होता है, इसके अंतर्गत गैर हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों तथा निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। यौगिकों हाइड्रो मतलब गैर हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों तथा निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है ना, उसी को अकार्बनिक रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं, अकार्बनिक रसायन कहते हैं, इनऑर्गेनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कहते हैं। इसका मैं उदाहरण का एग्जाम्पल दूं इसका मैं, तो धातु हो गया, खनिज हो गया, सेल हो गया। क्या हो गया, धातु, खनिज, सेल हो गया, और रेडियो सक्रिय क्या होता है, रेडियो सक्रिय तत्व आदि। तत्व क्या होता है भाई, जो एक ही तत्व दो यौगिकों से मिलकर बना होता है। जैसे हो गया H2O, नहीं लिखोगे, H हो गया, He हो गया, हीलियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सब यौगिक है। और तत्व है, क्या है, तत्व है ब्रो, ठीक ना। तो थैंक्स मेरे वीडियो देखने के लिए, थैंक्स ब्रो मेरे वीडियो देखने के लिए। तो मैं इसके आगे बात करने वाला हूँ दूसरे वीडियो में। तो आज इतना ही। मैं यूट्यूब चैनल और मोटिवेशन 18 में आप लोग का खत्म हो गया स्वागत, और मैं कल फिर बात करूँगा इसके बारे में। इसके बाद बात करेंगे। और मैं सबसे पहले मैं बताऊं तो इसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा कल से, क्या बताऊंगा, इसके बारे में भौतिक रसायन होता है क्या, मतलब भौतिक रसायन में क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा कल को। तो इतना ही वीडियो, आज बहुत लंबा हो गया, तो कल इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा।